सही। सेमीकोलन जितने भी इस जो सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं, जो सिमिलर होते हैं, उन सेंटेंस को कनेक्ट करता है सेमीकोलन। मतलब आई थॉट इट वाज एंथ्रॉलिंग, ही सेड इट वाज अनइवेंटफुल। या मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, एक शख्स है वो कहता है मैच यार बहुत बोरिंग था, और दूसरा कहता है नहीं यार बहुत एक्साइटिंग था। तो इन किस्म के सेंटेंस को जो मतलब बहुत करीब करीब होते हैं, इन सेंटेंस को मिलाने के लिए आप सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ही सेड इट वाज बोरिंग, आई सेड इट वाज रियली एक्साइटिंग, राइट। तो इस तरह सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल आप ले लें, उसने कहा, इसका आप एग्जांपल देता हूँ, मतलब मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे कहा कि आप ये पंखा, मतलब जो पंखा है उसको मतलब टर्न ऑफ कर दें। दूसरे ने कहा कि नहीं इसको टर्न ऑन कर दें। तो मतलब आप इसे किस तरह करेंगे? तो इसको जब आप ये मतलब रिलेटेड सेंटेंस है, सिमिलर सेंटेंस है, क्लोजली रिलेटेड सेंटेंस है, तो इसके लिए आप सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ही सेड टर्न ऑफ द फैन, द अदर मैन सेड टर्न ऑन द फैन, राइट। तो ये क्लोजली रिलेटेड सेंटेंस को आपने कामा के थ्रू सेपरेट करना होता है। ओके, हाँ अच्छा सही है। और एक और यूज़, मतलब पिछले स्लाइड्स में मैंने आपको एक बात की थी कि मतलब हाउएवर का जब हमने वहाँ पे यूज़ किया था, तो वहाँ हम ये एग्जांपल आप देखें, हिज फ्रेंड्स वांटेड हर टू प्ले विद देम, राइट। फिर उसके बाद डार्ट, हाउएवर शी हैड अदर थिंग्स टू डू। तो आप इन सेंटेंसेस को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये दोनों जो सेंटेंस है ना, ये करीब करीब है। हिज फ्रेंड्स वांटेड हर to play with them, she had other things to do, right। ये दोनों रिलेटेड सेंटेंस है, जिस तरह मैंने अभी बात की। तो इसके लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको ये जो कंजंक्शन है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका सेमीकोलन का इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं। सो ये तो दो किस्म के सेंटेंस होते हैं। आप ये पिछला जो पहला वाला सेंटेंस है इस तरह से भी लिख सकते हैं, दूसरा वाला है इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। सही है। कोलन का इस्तेमाल, अच्छा कोलन के मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ मतलब जिस तरह आपने कॉलन का इस्तेमाल करना होता है। कॉलन का इस्तेमाल मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आता। तो पहली बात जो ये है, जब आप कोई लिस्ट की बात करते हैं, लिस्ट्स, तो इसके लिए आपने कॉलन का इस्तेमाल करना होता है। ही वॉज प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स, फिर कॉलन, और ये आपने एग्जाम्पल दे दिया फिलोसफी, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए आपने कॉलन का इस्तेमाल करना होता है। सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जो पहला वाला क्लास है ना, जो पहली बात आपने की है, आप उसको एक्सप्लेन करना चाहे या उसका रीज़न दे रहे हैं, तो उसके लिए आप कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। आई डोंट हैव टाइम टू गेट चेंज्ड, आई वॉज ऑलरेडी लेट। तो आप इसको सेमी कॉलन के थ्रू भी इसको सेपरेट कर सकते हैं। आई डोंट हैव एनी टाइम टू गेट चेंज, फिर उसके बाद सेमी कॉलन, आई वॉज ऑलरेडी लेट। या फिर कॉलन के थ्रू भी आप इसको मतलब एक दूसरे से मतलब सेपरेट कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे जो यूज़ हुआ है ना, ये कॉलन का, ये पहला वाला आई डोंट हैव टाइम टू गेट चेंज, ये पहला वाला इंडिपेंडेंट क्लास है, ये दूसरा भी इंडिपेंडेंट क्लास है। लेकिन जो दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है, ये पहले वाले इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब रीज़न दे रहा है। अच्छा, मतलब मैं मतलब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं चेंज करूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, ये क्योंकि नहीं है। इसके बाद मैंने कामा लगाया क्यों मैं लेट हूँ, क्योंकि मैंने नहीं लगाया, तो ये क्योंकि का मतलब है ये कॉलन। ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, जब आप एम्फेसिस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप इस तरह से कोई आप कहते हैं कि पाकिस्तान में अच्छा एक एग्जांपल, अच्छा आप ये एग्जांपल आप देखें, देयर इज़ वन थिंग दैट शी लव मोर देन एनीथिंग, मोर देन एनी अदर, हर डॉग। सही है। तो आप जब किसी चीज़ पे एम्फेसिस लाना चाहते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि इसको मतलब सिर्फ एक चीज़ से प्यार है, अपने कुत्ते से। सही है। तो मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, द ओनली थिंग दैट शी लव्स मोर देन एनीथिंग एल्स इज़ हर डॉग। लेकिन आप कॉलन का जब इस्तेमाल करेंगे तो आप इस तरह से करेंगे, उसको मतलब सिर्फ एक चीज़ से प्यार है, अपने कुत्ते से। तो इसके लिए आपने फिर कॉलन का इस्तेमाल करना होता है। ओके, आई होप आपको समझ आ रही है। सही है। तो फिर ये मैंने आपको एक्सरसाइज दिए हैं, मतलब एक्सरसाइज ये पहला वाला तो मैंने सॉल्व कर लिया है, लेकिन ये जो इसके बाद जो है, हिज फादर वाज वेरी वेल हील्ड। हाउएवर, जितने भी सेंटेंस हैं आप उसमें कॉलन और सेमी कॉलन का इस्तेमाल करें, और मुझे कमेंट में बता देता कि आप मुझे मतलब कुछ तो अंदाज़ा हो कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको मतलब आपको समझ आ रही है। ओके, सही है। फिर डैश और हाइफन का
डैश का ये है पहला वाला, ये एक छोटा वाला डैश, एक डबल डैश है। ये जो लेंथी डैश है, एक शॉर्ट डैश है। लेंथी डैश जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जो फर्दर एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं, तो इसके लिए आप डैश का इस्तेमाल करते हैं। जॉन्स वुड गो टू सी जेम्स टुमारो, मतलब आप ये कहते हैं, मतलब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, इसको छोड़, मतलब आप कहते हैं कि मतलब मैं अपने दोस्त से जो मेरे अच्छा, मैं जॉन से, सही है। फिर आप मतलब रीडर को बताना चाहते हैं कि जॉन्स कौन है, रीडर को बताना चाहते हैं, सही। मैं जॉन से जो मेरा भाई है मिलने जा रहा हूँ। जो मेरा भाई है ये आपने फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया है, तो इसके लिए आपने ये लेंथी डैश का इस्तेमाल करना होता है, सही है। तो लेंथी डैश का इस्तेमाल ये है कि जब आप किसी चीज़ में फर्दर एक्सप्लेनेशन को डालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने लेंथी ये डैश है, इसका इस्तेमाल करना होता है। जॉन्स वुड गो टू सी जेम्स, हु इज़ जेम्स, हिज यंगर अंकल। सो जेम्स वुड गो टू सी जेम्स, हिज अदर अंकल टुमारो। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, James would go to see Jones would go to see James, फिर कामा लगा ले, his younger uncle, फिर कामा, फिर tomorrow। तो कामा के थ्रू और डैश के थ्रू, आप दोनों के थ्रू इसको सेपरेट कर सकते हैं, ओके। तो डैश हम एक फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ करते हैं। और ये हाइफन जो है, ये मतलब जो सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं, उसको हम कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। मतलब पार्ट टाइम, बैक टू बैक, वेल नोन, इसको हम हाइफन कहते हैं, ओके। सही है। फिर अपॉस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क्स एंड एलिप्सिस। अपॉस्ट्रोफी तो मतलब आप सब लोगों को पता है, जो मतलब पोजीशन को शो करता है या फिर कंट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, सही है। पहली बात तो ये है कि मतलब जो चीज़ जब आप किसी वर्ड को नहीं लगाते हैं, तो वहाँ पे आपने अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करना होता है। शी वॉज़न्ट द ओनली वन हु न्यू द आंसर, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, शी वॉज नॉट द ओनली वन हु न्यू द आंसर, शी वॉज़न्ट द ओनली वन। तो यहाँ पे आपने अपॉस्ट्रोफी को लगा दिया, एन के बाद अपॉस्ट्रोफी, और फिर टी पोजीशन के लिए आप यूज़ करते हैं। सारा's dog bit the neighbor, राइट। सारा's dog, ये अपॉस्ट्रोफी आपने लगाया, इसका मतलब है कि ये डॉग सारा का है, सही है। तो इसके लिए आप जितने भी लोअर केस वर्ड्स होते हैं, उसके प्लूरल्स के लिए भी आप अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। 6 people were told to mind their p's and q's, राइट। ये p एक लोअर केस लेटर है, इसका जब हम प्लूरल लगाएंगे तो इसके लिए हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, सही है। कोटेशन मार्क्स का तो आपको पता है, जब आप किसी चीज़ को कोट करते हैं, उसको डबल डैश में डालते हैं, तो इसके लिए आप कोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, सही है। मतलब यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया, डोंट गो आउटसाइड, शी सेड, सही है। अच्छा, एक और बात यह है कि जब आप किसी कोटेशन के अंदर कोट करते हैं, तो उसके लिए फिर आपने वहाँ पे सिंगल कोटेशन का, ये सिंगल कोट्स होते हैं, उसको लगाना होता है। मतलब ये एग्जांपल दे दें, मैरी टोल्ड द टीचर आई सॉ मार्क एट द प्लेग्राउंड एंड ही सेड टू मी बिल स्टार्टेड द फाइट एंड आई बिलीव्ड हिम, राइट। तो बिल स्टार्टेड द फाइट, ये कोटेशन के अंदर एक कोट है। तो जब आप कोटेशन के अंदर कोट को लाते हैं, तो उसके लिए आप फिर सिंगल कोट्स को इस्तेमाल करते हैं, डबल कोट्स को इस्तेमाल नहीं करते। एक और बात, अगर ये बिल स्टार्टेड द फाइट आखिर में आएगा ना, तो फिर आप इसको 3 डैश लगा, मतलब ये जो अपॉस्ट्रोफी है, ये आप लगाएंगे। मतलब ऐसा करें, ही सेड टू मी बिल स्टार्टेड द फाइट, सेंटेंस को एंड करें, तो ये जो 2 आपने लगाए हैं ना, जो कोटेशंस का, इसको साथ एक और भी ऐड कर दें, जो आपने बिल स्टार्टेड में यूज़ किया है, तो फिर 3 आएंगे, ओके। तो जब कोटेशन के अंदर जब आप कोटेशन का इस्तेमाल करते हो, तो फिर इसके लिए आपने सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल करना होता है, सही है। और अगर आप सिर्फ मतलब एक कोटेशन की बात कर रहे हैं, जिस तरह का डोंट गो आउटसाइड में, तो फिर इसके लिए सिर्फ आप डबल कोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, ओके ओके, सही है। एलिप्सिस, जब आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यार वो बंदा बहुत, और यहाँ पे सडन पॉज आ गया, तो इसके लिए आपने ये एलिप्सिस का इस्तेमाल करना होता है, सही है। और इसके बारे में एक और बात, जब आप किसी थॉट के बारे में बात कर रहे हैं और फिर आप उस थॉट को छोड़ देते हैं और दूसरी बात करते हैं, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, वो बहुत अच्छा, यार मुझे बहुत ज़रूरी काम पेश आ गया, मैं उसके बारे में बात कर रहा था, मैंने उस बात को छोड़ दिया और दूसरे बात पे चला गया, तो उसके लिए फिर जब यार वो बहुत, उसके बाद 3 डॉट्स आप लगाएंगे, फिर उसके बाद जो नया सेंटेंस है ना, उसको स्टार्ट से लिखेंगे, और जो पहला वाला वर्ड है सेंटेंस का, उसको कैपिटल्स में लिखेंगे,
ये बात ध्यान में रखें, सही है। पहला वाला सेंटेंस जब आप किसी थॉट को एक्सप्रेस कर रहे हैं और उस थॉट को छोड़ के दूसरे थॉट पे जाते हैं, तो इसके लिए जब आप सेंटेंस उसके बाद लिखेंगे तो इसका पहला वाला वर्ड कैपिटल में आप लिखेंगे। ओके, सही है। आई होप जो मैंने पढ़ा है आपको समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह अगले वाली वीडियोस में हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। जितने भी करंट अफेयर्स के इशू है एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि वी नीड यू। योर सब्सक्रिप्शन इज़ आवर फ्यूल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।